एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे कि बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स से कौन सबसे बेस्ट कोर्स है और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, बीए प्रोग्राम करना चाहिए या बीए ऑनर्स करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो पूरी एंड तक वॉच करें जिससे एक वीडियो में पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम, जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है या प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा। तो आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये होगा, यदि आप 12th पास करते हैं, 12th पास होने के बाद आपका एक डाउट यही होगा कि सर इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है और मुझे कौन सा करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बीए प्रोग्राम में क्या है और क्यों करना चाहिए। तो बीए प्रोग्राम देखो, बीए प्रोग्राम में ना आपको ना बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। बीए ऑनर्स के मुताबिक आपको बीए प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बीए प्रोग्राम है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी कॉलेज में आप जब भी अपना एडमिशन लेंगे तो देखिए बीए प्रोग्राम में आपको कितने सब्जेक्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप इसमें इकोनॉमिक पढ़ सकते हैं, एजुकेशन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ सकते हो, आपको उसमें ये फैसिलिटी मिलती है। इसमें आपका क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में हम देखा जाए कि बीए करने से आपको कोई जॉब नहीं मिल जाती। जी हाँ, पहले के मुताबिक ये होता था, हमारे समाज में माना जाता था यदि हमने बीए कर लिया तो बहुत बड़ा हमने मतलब एक तरह से कहते ना ग्रेजुएशन कर लिए और बीए इन्होंने बीए अच्छी कर रखी है, बीए कर रखी है, लड़के ने ये कर रखी है। उस टाइम इतनी वैल्यू थी, लेकिन आज की डेट में देखे जाए तो इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, वैल्यू है, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें बेनिफिट किस प्रकार है तो मैं आपको बता दूँ। इसमें बेनिफिट जब भी आपके लिए अच्छा है जब आप टीचर लाइन में जा रहे हो या किसी गवर्नमेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज भी मिलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट का अनुभव भी होगा और अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में आपको पता भी होगा। यही हम बात करी जाए बीए ऑनर्स, एक तरफ हम पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस। जैसे देखिए अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे आप, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुत से आप पॉलिटिकल के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। इससे आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाएगी और आप उस सब्जेक्ट में माहिर भी हो जाएंगे। जी हाँ, उस सब्जेक्ट में आप माहिर भी हो जाएंगे और सब्जेक्ट के बारे में आपको आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी पता होगी। जो भी आपको यदि कहीं भी आपको एग्ज़ाम के लिए आता है और आपको उसी सब्जेक्ट में सिर्फ वही सब्जेक्ट मांग रहा है जो उसमें आप एलिजिबल हो, जो आपने करा है और आप उसमें परफेक्ट हो, तो आप उसे बढ़िया तरीके से कर सकते हो। यहीं बीए प्रोग्राम में क्या होता है, बीए प्रोग्राम में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और उसका अध्ययन करने को भी मिल जाता है, जिससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाती है। लेकिन यहीं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आप एक सब्जेक्ट को विशेष रूप से पढ़ते हैं, उसकी ही जानकारी होती है। दूसरी बात, यदि आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो बीए प्रोग्राम में आपको फैसिलिटी मिल जाती है। आप किसी भी कोर्स से मास्टर कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, एजुकेशन, किसी भी इकोनॉमिक, किसी भी सब्जेक्ट से आप मास्टर कर सकते हैं। नहीं, और दूसरी जगह इसमें बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं कर सकते, आप उसी सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस में करिए तो आप पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, हिस्ट्री में करिए तो हिस्ट्री में कर सकते हैं, इकोनॉमिक में करिए तो इकोनॉमिक में कर सकते हैं। तो इसमें आप उसमें ही मास्टर कर सकते हैं। लेकिन यहीं आपको बीए प्रोग्राम में फैसिलिटी मिल जाती है, आप किसी भी में मास्टर कर सकते हैं। यदि आप टीचर लाइन में जाते हो, आप दोनों में से किसी भी टीचर लाइन में जाते हो, यहीं बीए प्रोग्राम में आप टीचर लाइन में जा रहे हो, तो बीए प्रोग्राम भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको नॉलेज अधिक से अधिक होगी हर एक सब्जेक्ट की। लेकिन वहीं आप बीए ऑनर्स करते हो तो उसमें भी आपको नॉलेज होगी, उसमें आपको एक सब्जेक्ट की पकड़ हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसे बड़ी जल्दी सरल से कर देंगे। यदि आपको उसको पता है तो कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ के आ रहे हैं तो आप उसमें माहिर भी हो जाएंगे एक तरीके से। अब बात करी जाए क्या इससे हमें कोई जॉब मिल जाएगी? इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी आज की डेट में। आज की डेट में आपको जब भी जॉब मिलेगी जब आपके अंदर कोई स्किल हो, कोई टैलेंट हो, जब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। जी हाँ, आप उसके लिए जब भी एलिजिबल हो,
अदरवाइज आप उसके लिए नॉट एलिजिबल हो। इसके लिए आपको स्किल ही गेन करनी होगी। हाँ, ये एक फॉर्मेलिटी ये हो जाती है कि आप ग्रेजुएट करना चाहते हो तो आप डिग्री के लिए ग्रेजुएशन कर सकते हो, बाकी आप टीचर लाइन गवर्नमेंट की तैयारी के लिए कर रहे हो तो आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट रहेंगे, किसी भी तरीके से आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी बढ़िया कर सकते हो। हमने आपको विशेष रूप से बता दिया, यदि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप बीए प्रोग्राम की तरफ जाएं, यदि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है बारीकी से तो आप बीए ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तो इस वीडियो में आप समझे होंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और कहाँ से आपको कौन सी ग्रेजुएशन करनी चाहिए, किस कोर्स में करनी चाहिए, बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स में। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट के सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।